बिहार के आरा में स्कूल से पढ़कर घर लौट रही 9वीं कक्षा की छात्रा को हथियारबंद मनचलों के द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। इस घटना को अंजाम तब दिया गया जब 3 की संख्या में बाइक सवार मनचले छात्रा को छेड़ने लगे और उस पर छात्रा ने जब उनका विरोध किया तो हथियार से लैस मनचलों के द्वारा उस पर गोली चला दी गई, जो गोली उसके कमर में लग गई और छात्रा बुरी तरह से जख्मी हो गई। घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने घायल छात्रा को तत्काल इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां फिलहाल छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना नवादा थाना क्षेत्र के चूड़ी गली मोहल्ले के पास की है। इधर गोलीबारी की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर आरा सदर एएसपी चंद्र प्रकाश और नवादा थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के साथ भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जख्मी छात्रा नगर थाना क्षेत्र की महादेवा रोड निवासी महेश प्रसाद की 15 वर्षीय पुत्री श्रेया कुमारी है, जो नवादा थाना क्षेत्र के भगवान दास पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बीडी पब्लिक स्कूल नवादा के वर्ग 9 की छात्रा श्रेया कुमारी मंगलवार को 2 बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने 3 दोस्तों के साथ पैदल नवादा थाना के चूड़ी गली होते हुए घर जा रही थी। उसी क्रम में पीछे से आ रहे 3 युवक उसे छेड़ने लगे, जिस पर छात्रा ने उनका विरोध किया तो उसमें से एक लड़के ने गोली चला दी, जो श्रेया कुमारी के कमर में लग गई। गोली मारने के बाद सभी आरोपी युवक घटनास्थल से भाग निकले। जख्मी छात्रा श्रेया के साथ रही स्वीटी कुमारी ने घटना की सूचना उसके घर वालों और पुलिस को दी, जिसके बाद परिजन वहां पहुंच घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना के वक्त जख्मी छात्रा के साथ रही उसकी सहेली और घटना के प्रत्यक्षदर्शी स्वीटी कुमारी ने बताया कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद हम लोग तीनों दोस्त चूड़ी गली के रास्ते घर आ रहे थे। उसी क्रम में पीछे से 4 लड़के पैदल आए और टोनबाजी करने लगे, जिसका विरोध हम लोगों के द्वारा किया गया, जिसके बाद एक लड़के ने गोली मार दी, जो श्रेया को लग गई। गोली लगने के बाद श्रेया वहीं पर गिर पड़ी। स्वीटी कुमार ने आगे बताया कि सोमवार को भी इन्हीं मनचलों के द्वारा स्कूल के पास छेड़खानी की गई थी और उस वक्त उन लोगों के द्वारा गोली मारने की धमकी भी दी गई थी। जबकि घायल छात्रा का इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर विकास सिंह ने बताया कि छात्रा को कमर के पास एक गोली लगी है, जिसे ऑपरेशन कर निकाल दिया गया है, लेकिन उसकी हालत गंभीर है। फिलहाल चिकित्सक के ऑब्जर्वेशन में छात्रा को रखा गया है। वहीं गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे आरा सदर के एएसपी चंद्र प्रकाश ने बताया कि स्कूल से पढ़कर घर लौट रही एक छात्रा को कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रथम दृष्टया घटना छेड़खानी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि छात्रा के साथ रहे उसकी दोस्त के अनुसार कुछ लड़के उनको छेड़ रहे थे, जिसका विरोध करने पर उन्हें गोली मारने की बात कही जा रही है। पुलिस फिलहाल इस मामले में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर आरोपियों को शिनाख्त कर गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जल्द ही इस घटना के पीछे का कारण भी पता लगा लिया जाएगा और उसका उद्भेदन भी किया जाएगा। गोली लगी है सर, क्या मामला है? देखिए, इसमें अभी जो पुलिस के संज्ञान में आया है बात है कि एक यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल से बच्चियाँ जा रही थी। जब स्कूल का टाइम जब ख़त्म हुआ तो जब घर को जा रही थी तो रास्ते में 3 लड़के थे, अभी तक जो आई है बात है, तो 3 लड़के थे। उसमें से किसी एक ने जो है एक बच्ची के ऊपर जो है फायर किया है और बच्ची को जख्म है, एंट्री वुंड है और उनकी जो इलाज अभी चल रही है। और हम लोग जो है अभी जितना भी इन्फॉर्मेशन हमें मिला है उस पर त्वरित गति से जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी जितना भी एंगल से, हर एंगल से जो सस्पेक्टेड अभी हमको लग रहा है वो उस पर काम कर रहे हैं और इसमें जल्दी हम लोग को सफलता मिलने की संभावना है और जैसे ही मिलती है तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। लोग अभी जांच की जा रही है। हम लोगों ने भी बात किया है, अभी जो है कोई ठोस रूप से जो है किसी का नहीं, लोगों ने किसी का नाम लिया है या किसी के बारे में बताया है, लेकिन वो भी हमारे अनुसंधान का बिंदु है, उस पर भी हम लोग करेंगे अगर अनुसंधान। जी, वो हमारा वन ऑफ द प्राइम अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एंगल है और बाकी जो है जो इंटेल हम लोग गैदर कर रहे हैं कि कौन इस क्षेत्र में कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको कर सकते हैं, तो उन सभी बिंदुओं पे भी अनुसंधान चल रहा है। एक बार जब सफलता मिलती है तो आप लोगों को सूचना दी जाएगी। सर प्रथम दृष्टया क्या छेड़खानी माना जाएगा? छेड़खानी है और अभी तक जब तक अभी एक बार निकल के नहीं आता है कि क्या है, क्योंकि बच्चियाँ काफ़ी यंग है, कोई काफ़ी छोटी है और बच्चियों ने अभी तक किसी का जो है किसी भी ऐसे लड़के का नाम नहीं लिया जो इनको तंग या कुछ करते हो। तो अभी जो है इस पर यही नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं को फायर करना जो है इनका क्या मकसद था। जब तक वो मोटिव नहीं इस्टेब्लिश होता है तब तक हम लोग इस पर नहीं कह सकते कि क्या मोटिव एग्जैक्टली था। तो एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाता तो फिर आप लोगों को इसके जो मोटिव के संबंध में बताया जाएगा। लड़का था तो पहले फायरिंग किया, बस
लग गया था। तो वो लोग आपस में क्या कर रहे थे कुछ? वो आपस में हमेशा कमेंट करते रहते हैं हर रोज। अच्छा। और कल वो लोग धमकी भी दिया था, बंदूक दिखाया भी था। हाँ। तो ये कौन है, तुम्हारी दोस्त है? कहाँ पर रहती हो तुम? और ये लड़की कहाँ रहती है? महादेवा रहती है। घटना कहाँ पर हुआ है? वो पीडी भर्ती के सामने गली वाली सीता स्वीट्स वाले गली में। तो मतलब वो लोग डेली डेली काम करते रहता है, ऐसा कमेंट करना कुछ करना ये। क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ती हो? ये कौन है तुम्हारी? एक बच्ची थी 13-14 साल के आसपास थी। लोकल से उसके पेट में गोली लगी थी, काफ़ी सीरियस थी, खून वगैरह काफ़ी बह गया था। ऑपरेशन कर दिया गया है और गोली निकल गई है। ब्लीडिंग पॉइंट जितना था उसको सिक्योर कर दिया गया है। अभी 2-3 दिन वो एडमिट रहेगी, ऑब्जर्वेशन में रहेगी। अभी उसकी क्या स्थिति है सर? अभी स्थिति नाजुक है बट कंट्रोल है। गोली से सर कितना इंटरनल नुकसान हुआ होगा? बड़ी आंत को डैमेज किया था, बड़ी आंत डिसेंडिंग कोलन जिसको कहते हैं, बड़ी आंत को damage। आँख में केवल जी जी